नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली, जिसमें हमने जो कबीर के जो प्रारंभिक 10 पद थे उसमें से हमने 6 पदों को पढ़ लिया था और आज हम 7वें से जो 7 से लेके 10 पद है उनको हम पूरा कर लेंगे। तो हमारे कबीर ग्रंथावली जो कोर्स में है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा दोनों की जो सिलेबस में कबीर ग्रंथावली दे रखी है वो पूर्ण हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं। जो प्रारंभिक 10 पद दे रखे हैं उनमें से जो पीछे बचे हुए हमारे 7 से लेके 10 पद उनको हम आज पूर्ण करेंगे। तो शुरू करते हैं हम 7वां पद। नर हरि सहजे ही जिनी, नर हरि सहजे ही जिनी जाना, तत तर पल्लव अंकुर बीज नशाना, गत फल फूल प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरु मिथे, ब्रह्मा अग्नि प्रजारी, शशिहर सूर दूर दुरंतर लागी जोग जुगतारी, उल्टे पवन चक्र छठ भेदा मेर दंड सर पूरा, गगन गरजी मन सुनि समाना वाजे अनहद तूरा, सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी, पद आनंद काल थे छूटे सुख में सुरति समाने। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि नर हरि सहजे ही जिनि जाना, तत तर पल्लव अंकुर बीज नशाना, गत फल फूल प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरग मिथे, ब्रह्मा अग्नि प्रजारी, शशि अर सूर दूर दुरंतर लागी जोग जुगतारी, उल्टे पवन चक्र छठ भेदा मेर दंड सर पूरा, गगन गरजी मन सुनि समाना वाजे अनहद तूरा, सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी, पद आनंद काल छूटे सुख में सुरति समाने। यहाँ पे नरहरि का मतलब है प्रभु, गुरग मिथे यानी कि गुरु के उपदेश से, प्रजरी यानी कि जलन। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सहज साधना द्वारा ही प्रभु को जाना जा सकता है, यानी कि नर हरि सहज ही जिनी जाना, यानी कि जो सहज साधना है उसके द्वारा ही हम प्रभु को जान सकते हैं। फिर क्या करें, इस साधना से सांसारिक विषय वासना के बीज और अंकुर समाप्त हो जाते हैं। इस संसार वृक्ष का वास्तविक फल प्रभु की प्राप्ति होती है, यानी कि जो वास्तविक फल है प्रभु के रूप में प्राप्त होना, वो जो है संसार का जो है वास्तविक फल है। संसार जो है इसमें वृक्ष बताया गया है और जो प्रभु का मिलन है, जो प्रभु की प्राप्ति है, वो इसका फल बताया गया है। गुरु ने अपने सदुपयोग से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की भक्ति पर साधक को लगा दिया। इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हृदय प्रदेश का कोना कोना भासमान हो उठा, यानी कि प्रकाशमान हो उठा एवं योग साधना में साधक प्रवृत्त हुआ, जिससे कुंडलिनी को जागृत कर उसने 6 चक्रों का भेदन किया और उदरगामी वो उसने शून्य स्थित ब्रह्मरंध्र का भेदन किया, जिससे अमित आनंददायी अनहद नाद होने लगा। कबीर अपनी सद्बुद्धि द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि शरीर की त्रिकुटी में प्रभु साक्षात्कार किया जा सकता है और इस भांति सुरति निरति का परिचय कर मनुष्य परम पद का अधिकारी हो काल बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे देखो, पद आनंद काल थे छूटे सुख में सुरति समानी, यानी कि इसके प्राप्ति से जो है प्रभु के साक्षात्कार से इस प्रकार की सुरति नृत्य का परिचय कर मनुष्य परम पद का अधिकारी होकर काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब विद्यार्थियों, इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और राग घोड़ी का प्रयोग हुआ है। 8वां हमारे पद है, मन रे मन की उलटी समाना, गुरु प्रसादी अकली भई तो को, नई तर था बेगाना, नेड़े थे दूरी दूर थे नियरा, जिन जैसा करी जाना, ओलो ठीका चढ़िया बलिडे, जिन पी वात निमाना, उल्टे पवन चक्र सठ भेदा सुन सुरती दे लागी, अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी, अनबे कथा कवन सो कहिए है कोई चतुर विवेकी, कहे कबीर गुरु दिया पलीता सो जल बिरले देखी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि मन रे मन ही उल्टी समाना, मन रे मन ही उल्टी समाना, गुरु प्रसाद अकली भई तो को, नहीं तर था बेगाना, नेड़े थे दूरी दूर थे नियरा, नेड़े थे दूरी दूर थे नियरा, जिन जैसा करी जाना, औलो औलो टीका चढ़िया बलि डई, जिन पीवात निमाना, उल्टे पवन चक्र छठ भेदा सुनि सुरती विते लागी, अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी, अनबे कथा कवन न सो कहिए कोई चतुर विवेकी, कहे कबीर गुरु दिया पलिता सो झल बिरले
देखिए यहाँ पे अकली ज्ञान यानी कि विवेक, अकली यानी ज्ञान या विवेक, बेगाना यानी आवारा, नेड़े यानी निकट। यहाँ जो है उर्ध्व उर्ध्व का स्थांश जो है से तात्पर्य है उल्टे पवन यानी कि उल्टे प्राणायाम करना। और विवेक यानी विवेकी, जल यानी अलग ज्योति। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस साधक का मन जो है उर्दूमुखी हो गया है, उसे गुरु कृपा से ज्ञान लाभ हो गया, अन्यथा यह तो निपट आवारा चारों ओर भ्रमित हो रहा था। जब प्रभु को खोजने चलते हैं तो वह ऐसा लगता है कि वह दूर अर्थात अन्यत्र है, किंतु सर्वत्र खोजने के पश्चात परिणाम यही निकलता है कि वह कहीं अन्यत्र नहीं है, हृदय में ही स्थित है। और कबीरदास जी ने कहा भी था कि ना मैं काबे, ना मैं ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि तू मेरे को मंदिर, मस्जिद, काबे कैलाश में क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ। तो यहाँ जो है यही बात बताई गई है कि मैं अन्यत्र कहीं नहीं हूँ, मैं हृदय में ही स्थित हूँ। जो भी मनुष्य ऊपर चढ़ गया था, मन की वृत्तियों को ऊर्ध्वमुखी कर प्रभु से प्रेम किया, उससे उसकी प्राप्ति कर ली। अधोमुखी हो प्राणायाम साध कर छठ चक्रों का भेदन कर यदि शून्य में सुरति को लगा दिया जाए तो मनुष्य आवागमन के चक्र से विमुक्त हो जाए। यानी कि यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में अपना मन जो है विरक्त मन में लगाने से क्या होता है कि वो आवागमन के चक्र से छूट जाता है, यानी कि उसको मुक्ति मिल जाती है। हे साधक, तू उसी मार्ग की साधना कर। कबीर कहते हैं कि इस अपूर्व कथा का वर्णन किससे किया जाए, ऐसा कोई चतुर एवं विवेकवान मनुष्य है। भाव यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस योग साधना का पात्र समझा जाए। कबीर कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान स्फुलिंग दान से उचित मार्ग का अवलंबन और उस अलग ज्योति रूप परम प्रभु के दर्शन विरले ही लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही जो है प्रभु का ज्योति स्वरूप परम प्रभु के दर्शन जो है वो विरले व्यक्तियों को ही मिलता है। मतलब वो बहुत ही कम लोगों को ही ऐसा जो है उचित जो है मार्ग और अवलंबन और अलग ज्योति रूपी परम प्रभु के दर्शन ऐसे विरले लोगों को ही मिलते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये आनंद प्राप्त होता है। नाथों के प्रतीकों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। रूप का अतिशयोक्ति तथा दृष्टांत वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग है और राग घोड़ी का प्रयोग हुआ है। अब 9वां पद है विद्यार्थियों, इहि तात राम जपु रे प्राणी बूझो अकत कहानी, हरिकर भाव होई जाऊ परी जागृत रहनी बिहानी, डाइन डारे सुन हा डोरे संग रहे बहे घेरे, पंच कुटुंब मिली झूलन लागे बाजत सबत सघेरे, रोहे मृग संसा बन घेरे धेरे, पारधी बाण न मेले, सायर जले सकल बन दाजे मंच अहेरा खेले, सो ही पंडित सो तत ज्ञाता सो ही इही पद ही विचारे, कहे कबीर सोई सो ही गुरु मेरा आप तेरे मोहि तारे। यहाँ पे देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरा तो गुरु वही है जो खुद भी तरे और मुझे भी तार दे, यानी कि खुद का भी उद्धार करे और मेरा भी उद्धार कर ले। तो एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, इही तात राम जपू रे प्राणी, के तुम राम का ही जो है जाप करो, बुझो अकत कहानी, हरि कर भाव होई जा ऊपर जागृत रैन बिहानी, डाइन डारे सुनहा डोरे सयंग रहे भय घेरे, पंच कुटुब मिली झूलन लागे बाजत शब्द सगेरे, रोए मृग संसा बन घेरे पार दिबाण न मेले, सायर जले शकल बन दाजे मंच अहेरा खेले, सोई पंडित सो तत ज्ञाता जो ई पद ही विचारे, कहे कबीर सो ही गुरु मेरा आप तेरे मोहि तारे। यहाँ पे डाइन यानी कि माया, संयंत्र यानी सिंह या काल, पंच कुटुंब यानी कि 5 ज्ञानेन्द्रिया, और यहाँ पे रूह यानी बागा, आरदी यानी अहेरी, शायर यानी सागर, मंच अहेरा यानी साधक योगी, तत् ज्ञाता यानी तत्व का ज्ञाता या उसको जानने वाला। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों, संसार का यही सार है कि संसार का सार यही है कि राम नाम स्मरण कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिंतन किया जाए। जिसके हृदय में परम प्रभु का वास सबसे ऊपर है वह दिन रात प्रेम पीर से आहत हो जागता रहता है। हे साधक सुन, ऐसे योगी के मार्ग में माया रूपी डाकिनी आकर्षण के विविध प्रपंच फैला बाधा डालती है और काल रूपी सिंह समस्त संसार रूपी वन पर अपना अधिकार किए हुए हैं। विषयादिक आकर्षणों की ध्वनि सुनकर मन रूपी मृग उस ओर भागता है एवं खरगोश के रूप में वासनाओं ने संसार को घेर रखा है, किंतु फिर भी साधक रूपी अहेरी बाण वर्षा द्वारा इनको नष्ट नहीं करता।
जब इस समस्त सृष्टि के जल थल वासना अग्नि से भस्म होने लगते हैं, तब भी योगी भूप अहेरी यहाँ निश्चिंतता से क्रीड़ा करता है, उसे सांसारिकता नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति ज्ञानी है, मेरा गुरु है, जो इस पद का विचार पूर्वक आचरण कर स्वयं भी इस भवसागर से तर जाए और कबीर जैसे अन्य लोगों को भी संसार सिंधु से पार लगा दे। यहाँ पे विद्यार्थियों रूपक अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे राम नाम स्मरण कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिंतन किया जाए, जिसके हृदय में परम प्रभु का वास सबसे ऊपर है, वह दिन रात प्रेम की पीर से आहत हो जागता रहता है। साधक सुन ऐसे योगी के मार्ग माया रूपी डाकिनी, ये देखो यहाँ पे माया को क्या बताया है, डाकिनी बताया। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काल रूपी सिंह, यानी कि सिंह को काल बताया है। और संसार रूपी वन और मृग रूपी मन, जो है यहाँ पे मन को मृग की उपमा दी है, और संसार को वन की उपमा दी है, और काल को सिंह की उपमा दी है, और खरगोश के रूप में या वासनाओं को खरगोश का जो है खरगोश की उपमा दी है। किंतु फिर भी साधक रूपी, अब साधक को क्या कहा है, साधक रूपी अहेरी या शिकारी जो बाण मार के अपनी वासनाओं को नष्ट ही नहीं करता। जब इस समस्त सृष्टि के जल थल वासना अग्नि से भस्म होने लगते हैं, तब भी योगी रूपी अहेरी यहाँ निश्चिंतता से क्रीड़ा करता है, उसे सांसारिकता नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं कि चाहे वो कितनी भी वासनाएं मोह माया उसको मतलब घेरे रहती है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो तो अपनी जो है निश्चिंतता से क्रीड़ा करता है, प्रभु की जो स्मरण में, प्रभु की भक्ति में क्रीड़ा करता रहता है। उसे सांसारिकता कोई किसी भी प्रकार से नहीं व्यापती, उसे सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति ज्ञानी है, और कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी मानते हैं जो स्वयं भी तिरे और उसके कबीर के जैसे अन्य लोगों को भी संसार सिंधु से तार दे। यहाँ पे सांगरूपक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, राग घोड़ी और घोड़ी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखो 10वां हमारे पद है, अवधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, जब अतीत अनाहद राता ई विधि तृष्णा छांडी, वन के सन से समंद घर किया, मनसा मनसा बसे पहाड़ी, सुई पीवे बामण मत वाला, फल लागा बिन बाड़ी, शाड़ बुने कोली में बैठी, खूंटा में गाड़ी, ताणे बाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी जो गाड़ी, कहे कबीर सुनहु रे संतों, अगम ज्ञान पर माही, गुरु प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवे जाहे। यहाँ पे जो है कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो है कबीर गुरु का जो प्रसाद वो सुई के नोक के समान है, लेकिन इस गुरु के प्रसाद रूपी जो भक्ति है उससे जो है इस प्रभु के नाम के स्मरण से हाथी भी सुई की नोक से निकल जाता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं, एक बार इस पद को पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, अवधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, सब अति अनादद राता ई विधि तृष्णा छाड़ी, वन के सन से समंद घर किया, मनसा बसे पहाड़ी, सुई पीवे बामण मत वाला, फल लागा बिन बाड़ी, बिना बाड़ी के यहाँ पे फल लगा रहे हैं। साढ़ बुणे कोड़ी में बैठी, खूंटा में गाड़ी, ताणे बाणे पड़ी वनवासी, सुत कहे बूणी गाड़ी, कहे कबीर सुनहु रे संतों, अगम ज्ञान पर माही, गुरु प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवे जाए। साड़ी यानी नष्ट की, संशय यानी खरगोश, यहाँ चंचल मन के लिए प्रयोग किया गया है। मनसा यानी आत्मा, पहाड़ी यानी शून्य रूपी पर्वत, बाड़ी यानी खेती, साड़ यानी धान या वस्त्र, कोली यानी जुलाहा, खूंटा बुनाई में काम आने वाला एक खूंटा, और गाड़ी यानी कि यह भी बुनाई से ही संबंधित है। और ताने बाणे यानी कि ताने बाणे ताना बाना, वस्त्र में दो तरफ से पड़ने वाला सूत के जो धागे उनको कहते हैं, और गाड़ी यानी बुनने वाली। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं विद्यार्थियों की, हे अवधूत, ज्ञान लहर के उठने पर साधक समाधि में लीन हो गया, अनहद नाद से उत्पन्न आनंददायी शब्द में ही उसकी वृत्तियां रम गई। इस भांति उसने सांसारिक तृष्णा को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप संसार रूपी वन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन ने शून्य समुद्र में अपना वास स्थान बना लिया, एवं मछली रूपी पवित्र आत्मा शून्य शिखर रूपी पर्वत पर जा बसी। वहां पहुंचकर प्रभु भक्ति में मस्त मुक्तात्मा ब्राह्मण जो है अमृत का पान करने लगा, और इस प्रकार बिना ही खेती किए प्रभु रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति साधक को हो गई। इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जुलायन सुंदर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण करती है, और इस वस्त्र को बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही करता है एवं स्वयं ही साधक अहम ब्रह्मास्मि की जो है वो यहाँ पे सार्थक हो रहा है। आगे कह रहे हैं,
विविध सुंदर कर्मों का ताना बाना डालकर वह उस वस्त्र का निर्माण कर रही है। सूत अर्थात सत्कर्म स्वयं उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं, ध्यान पूर्वक सुनो, इस अगम्य अप्राप्य मुक्त पद को साधक गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। सुई की नोक जैसे सूक्ष्म स्थान के मध्य से हाथी जैसे विशालकाय पशु का भी आवागमन वे संभव कर सकते हैं। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों। इसकी व्याख्या जो है इसकी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधूत, ज्ञान लहर के उठने पर साधक समाधि में लीन हो गया है। यहाँ पे क्या करे, अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, सब अतीत अनाहद राता ई विधि तृष्णा छांडी रे। यानी कि कबीर कहते हैं कि हे अवधूत, ज्ञान लहर के उठने पर साधक समाधि में लीन हो गया। अनहद नाद से उत्पन्न आनंददायी शब्द में ही उसकी वृत्तियां रम गई। इस भांति उसने सांसारिक तृष्णा को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप संसार रूपी वन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन, यहाँ पे खरगोश रूपी मन, खरगोश को जो है, मन को किसकी उपमा दी गई है, खरगोश की, शून्य समुद्र में अपना वास स्थान बना लिया है। मछली रूपी पवित्र आत्मा, और आत्मा को क्या माना है, मछली, शून्य शिखर रूपी जो है पर्वत पर जा बसी है। वहां पहुंचकर प्रभु भक्ति में मस्त मुक्तात्मा रूपी ब्राह्मण जो है वो अमृत का पान करने लगा है। इस प्रकार बिना ही खेती किए प्रभु रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति हो गई है। और इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जुलाइन सुंदर क्रम रूपी वस्त्र का निर्माण करती है, और इस वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही करता है एवं स्वयं ही साधक अहम ब्रह्मास्मि जो है यहाँ पे सार्थक हो रहा है। विविध सुंदर कर्मों का ताना बाना डालकर वह उस वस्त्र का निर्माण कर रही है। सुतथार्थ सत्कर्म स्वयं उसके पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर कहते हैं कि ये साधुओं, ध्यान पूर्वक सुनो, इस अगम्य अप्राप्य मुक्त पद को साधक गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा से असंभव ही संभव हो जाता है। सुई की नोक जैसे सूक्ष्म स्थान के मध्य से हाथी जैसे विशालकाय पशु का आवागमन भी वे संभव कर सकते हैं। और ये सारा जो है गुरु कृपा से ही संभव है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति होती है, और प्रभु रूपी जो फल है वो गुरु की जो है कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे फल लागा बिन बाड़ी में विभावना अलंकार है, अंतिम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, राग गोड़ी है, इसका प्रयोग किया गया है इसमें। विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। अब हमारे कबीर ग्रंथावली जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सिलेबस में है वो हमने पूर्ण कर ली है, क्योंकि उसके जो प्रथम 5 अंग थे वो हमने पढ़ लिए, और अब जो प्रारंभिक 10 पद थे वो भी हमने पूर्ण कर लिए हैं। इसके आगे का जो भी हमारा टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कबीर ग्रंथावली के जो प्रथम 5 अंग थे वो भी पूर्ण कर लिए हैं, और प्रथम जो 10 जो प्रारंभिक पद है वो भी हमने पूर्ण कर लिए हैं। इससे आगे जो भी है हमारे टॉपिक में उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।